हेलो डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, चाइना किस प्रकार से अपनी जो स्पाई शिप हैं, ट्रैकिंग शिप हैं, उनका दुरुपयोग करता है, किस प्रकार से वो दुनिया की निगरानी करने के लिए उनका प्रयोग करता है। स्पाई शिप जो होती हैं उनको ट्रैकिंग शिप भी कहा जाता है। ट्रैकिंग शिप ट्रैक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और चाइना के पास युआन वांग सीरीज की लगभग 8 ऐसी स्पाई शिप हैं, जो ट्रैकिंग शिप है। युआन वांग सीरीज की लगभग 8 स्पाई शिप हैं जिनको ट्रैकिंग शिप कहा जाता है चाइना के पास। चाइना इनका प्रयोग करता है दुनिया की निगरानी करने के लिए कि दुनिया भर में कौन क्या कर रहा है, इसकी निगरानी करने के लिए चाइना युआन वांग सीरीज की जो स्पाई शिप हैं, ट्रैकिंग शिप हैं, उनका प्रयोग करता है। अभी आपको बता दें कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कराता है जिसका नाम रिम्पैक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कराता है प्रशांत महासागर में, जिसको रिम्पैक कहा जाता है। रिम्पैक दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कराया जाता है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। चाइना ने जब अभी 2022 में रिम्पैक हो रहा था प्रशांत महासागर में, चाइना ने क्या किया, अपने युआंग सीरीज के एक स्पाई शिप को डिप्लॉय कर दिया चुपके से और निगरानी करने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिम्पैक में कौन क्या कर रहा है, यहाँ क्या युद्धाभ्यास में क्या चल रहा है। तो उसके बाद उसने वहाँ चुपके से वहाँ बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया, वहाँ से डेटा इकट्ठा किया। उसके बाद देखा गया कि अभी श्रीलंका में भी युआन वांग सीरीज की जो 5 है, युआन वांग 5, उसको श्रीलंका के हम्बनटोटा पर भी डिप्लॉय किया गया था चाइना के द्वारा। अभी तो 4-5 महीने पहले भारत की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पर अपनी युआन वांग 5 को चुपचाप वहाँ खड़ा कर दिया। हालांकि हमने बहुत विरोध किया श्रीलंका को, हमने कहा भी कि ये आप उनको सीधे तौर से मना करिए कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन श्रीलंका जो है वह चाइना के इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है। आपने उसका हाल देखा कि श्रीलंका किस हालात से गुजरा, और उसके हालात का जो मेन कारण था वो चाइना से लिया गया उसका ऋण ही था, लोन ही था, जो उसको बिना किसी छूट के आधार पर दिया गया था। और जो स्ट्रिक्ट था उसको बिल्कुल ऐसे लोन या ऐसे ऋण लेने से कोई भी देश होगा, कितना भी अच्छा देश होगा, वो निश्चित तौर से गाल के काल में ही समाना है उसको, क्योंकि चाइना जैसे देश जो सिर्फ उनका साम्राज्यवाद की विचारधारा है, वो किसी देश के हित की सोच उसके पास नहीं हो सकती। भारत बिल्कुल, चाइना कभी भारत नहीं बन सकता। श्रीलंका जो पूरी दुनिया में जब उसका किसी ने मदद नहीं किया तो भारत ने मदद किया। जितना चाइना से उसने लोन लिया था भारत ने उससे ज़्यादा उसकी मदद की। और कभी हमने ये नहीं कहा कि हमको अपना कोई स्थान दे दो, हमको ये दे दो, हमने कभी ऐसा डिमांड नहीं की। तो चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के ले लिया। हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में स्थित है, हम्बनटोटा एक बंदरगाह है श्रीलंका का, चाइना ने 99 साल के लिए उसको लीज पे ले लिया। कह दिया कि तुमने हमसे इतना ज़्यादा कर्ज ले रखा है कि भैया हमको 99 साल के लिए अपना हम्बनटोटा बंदरगाह दे दो, अब यहाँ पर हम कमाई करेंगे, हम इससे अपना पैसा निकालेंगे, उसके बाद 99 साल बाद तुमको हम फिर से दे देंगे। तो उसने अपने युआन वांग 5 को चाइना के श्रीलंका के हम्बनटोटा पर भेज दिया। उससे भारत की सुरक्षा को इतना ज़्यादा खतरा था, फिर भी श्रीलंका अब कुछ कर भी नहीं सकता था, उसको मजबूरन उसको हाँ करना पड़ा और वहाँ डिप्लॉय किया गया। युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पर खड़ी थी। भारत के विरोध का कोई मतलब भी ना निकला। अभी देखा गया फिर से कि भारत सरकार ने कहा कि हम जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा तट पर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ से भारत सरकार ने कहा 10 और 11 तारीख को हम बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा तट पर स्थित जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है वहाँ से मिसाइल लॉन्च करेंगे। मिसाइल, कौन सी मिसाइल लॉन्च करेंगे? तो 2 मिसाइल हो सकता है कि हम लॉन्च कर सकते थे। कौन सी? पहली तो ये हो सकता है कि हम अग्नि सीरीज की कोई मिसाइल लॉन्च करते। हमारे पास अग्नि सीरीज की बहुत सारी मिसाइलें हैं, तो अग्नि सीरीज की कोई मिसाइल हम लॉन्च कर सकते थे, जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास बहुत सारी हैं। और अग्नि प्राइम भी अभी हमने हाल में अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया था। तो हो सकता है कि हम अग्नि सीरीज के कोई नया वर्जन लॉन्च कर दें, या फिर हो सकता है कि हम K4 मिसाइल लॉन्च कर दें। K4 मिसाइल जो है वो सबमरीन से लॉन्च की जाती है, ये स्थल से लॉन्च नहीं की जाती, किसी जगह से इसको लॉन्च नहीं करते, सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाता है। यानी समुद्र में जो सबमरीन्स होती हैं बड़े बड़ी, उनसे लॉन्च किया जाता है K4 मिसाइल को। हमारे पास जो अग्नि सीरीज की मिसाइल हैं वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। आपको बता दें कि जो अग्नि सीरीज की हमारे पास मिसाइलें हैं वो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हैं। चाइना ने संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार इस चीज़ को मुद्दा उठाया कि भारत को बैलिस्टिक मिसाइल, जो अग्नि सीरीज की मिसाइल, इनको बैन लगाना चाहिए, भारत को ऐसे टेस्ट नहीं करने चाहिए, अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं इनका टेस्ट बंद करना चाहिए भारत को। चाइना ने कई बार इस चीज़ का विरोध किया, उसको पूरी तरीके से हमारी अग्नि सीरीज का भय रहता है।
तो जब अभी भारत सरकार ने कहा कि हम K4 लॉन्च कर सकते हैं जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती हैं, तो चाइना को इसका और भी ज़्यादा डर लगा कि कहीं भारत हमारे K4 लॉन्च कर देगा तो उसके पास हमारे ऊपर आक्रमण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो उसने अपनी युआन वांग 6 को, पहले उसने श्रीलंका में भेजा था युआन वांग 5 को, इस बार उसने युआन वांग 6 को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अब उसने निगरानी करने के लिए कि भारत कौन सी मिसाइल लॉन्च करता है, उसकी क्या क्षमता है। तो हम आपको बता दें कि अगर हम K4 मिसाइल लॉन्च करते हैं जो सबमरीन से लॉन्च की जाएगी, तो उसकी क्षमता लगभग 3 से 4,500 की किलोमीटर की क्षमता है। वो यानी कि 3 से 4,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, जो सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, यानी सबमरीन से उसको स्थल में मार करने के लिए प्रयोग की जाएगी। तो जैसे हम अगर कभी चाइना हमारे ऊपर अटैक भी करता है तो हम चाइना के काफ़ी घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर उससे अपने जो K4 मिसाइल्स उनका प्रयोग करके उसके घनी आबादी के क्षेत्रों को भी हम नष्ट नाबूद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। तो चाइना को निश्चित तौर से इस चीज़ का भय है कि अगर हम ऐसी मिसाइल का प्रयोग करते हैं तो चाइना को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बिल्कुल भय है। अब आप कहेंगे कि चाइना के पास S-400 है, हमारी मिसाइल को रोक देगा। तो भारत के पास S-400 भारत के पास भी है, चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन अगर हम कोई स्थल से कोई मिसाइल दाग रहे हैं तो उसको तो S-400 से आप प्रयोग करके S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको आप प्रयोग करके मिसाइल को रोक सकते हैं। लेकिन अगर सबमरीन से कोई मिसाइल लॉन्च की जा रही, समुद्र से लॉन्च की जाए, तो आपको ये चीज़ पता नहीं चलता कि सबमरीन कहाँ है, वो समुद्र के अंदर छिपी रहती है। आपको पता भी नहीं चलता कि किस जगह पर समुद्र में छिपी है सबमरीन को डिप्लॉय किया गया किसी देश के द्वारा। हम जापान सागर में इसका सबमरीन को लगा सकते हैं। हमारे पास दक्षिण सागर है, हमारे पास हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण चीन सागर है, प्रशांत महासागर, हम कहीं भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चाइना उसको बिल्कुल ट्रैक नहीं कर सकता कि एकदम से उसको पता होगा कि यहाँ से मिसाइल आने वाली, कहीं से मिसाइल निकलेगी और चाइना के वुहान जैसे शहरों को नस्तो नाबूद को तबाह कर देगी। तो चाइना को इस चीज़ का खतरा है। उसने युआन वांग सीरीज की 6 मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में लगा दिया कि निगरानी करने के लिए कि कौन सी मिसाइल लॉन्च कर रहा है भारत, क्या कर रहा है। तो क्या हम लोग उसको इस चीज़ से कभी निजात पा सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चाइना को ट्रैक करने के लिए, चाइना को ट्रैकल करने के लिए, कि चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया भर जो हम लोग हैं, भारत है, भारत ने क्वाड एक संगठन बना रखा है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश, क्वाड का मतलब ये 4 होता है, 4 लोगों का समूह। तो क्वाड में भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 4 देश हैं जिनका एक मेन उद्देश्य ही रहता है चाइना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में काउंटर करना। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करना, उसको टैकल करना। इन 4 देशों का एक समूह है क्वाड, जो चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया। तो क्या हमारे जो क्वाड है जिनमें भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, क्या इनके पास ऐसी शिप हैं, ऐसी हमारे पास भी स्पाइस शिप हैं? तो हम भारत के पास एक युआन वांग, जैसे चाइना के पास युआन वांग स्पाइस शिप है या ट्रैकिंग शिप है, तो भारत के पास एक INS ध्रुव है, INS ध्रुव, सिर्फ एक स्पाइस शिप हमारे पास है, जबकि चाइना के पास 8 स्पाइस शिप है। बात करें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी सिर्फ 2 ऐसे स्पाइस शिप है। ऑस्ट्रेलिया, जापान के पास एक भी नहीं है। तो यानी क्वाड में 4 देशों के बीच सिर्फ 3 स्पाइस शिप हैं, जबकि चाइना अकेले के पास, उसके पास 8 स्पाइस शिप हैं और अभी काम भी उसके पास चल रहा है और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर तौर से क्वाड को चाहिए कि एक कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसके माध्यम से 4 देश स्पाइस शिप को और ज़्यादा महत्व दें और हम लोग स्पाइस शिप बना सकते हैं, जिससे चाइना को टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता